नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आपका सेल्स का प्रोसेस टिपिकली कैसे होता है और आप सीआरएम में उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। दैट वाज 2.1 वाला वीडियो। ये वीडियो 2.2 का है और इसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो लीड्स का मॉड्यूल है ना, उसको आप कैसे उपयोग करोगे, मोबाइल से, वेब से, या उसके आप जो एक्टिविटीज़ करने वाले हो वो सब कैसे करोगे और उसका पूरा फॉलोअप कैसे करोगे, लीड को कन्वर्ट या क्लोज कैसे करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एजेंडा समझ लेते हैं कि ये वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लीड क्रिएट कैसे की जाती है और उसके कुछ खास इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो क्या है। अच्छा, लीड क्रिएट करने के ऑटोमेटेड तरीके भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये एडमिन से किए जाते हैं लेकिन तरीके समझना ज़रूरी है। वेबसाइट से कैसे लीड क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके से ये समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। ये एक से ज़्यादा तरीके क्यों दिए हैं उसका कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ये फॉलोअप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लीड के ऊपर फॉलोअप कैसे करेंगे। और फिर लीड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं लोगों के, या कुछ गलतियां होती है लोगों की, उसके बारे में बात करेंगे। आइए अब समझते हैं कि लीड है ना क्रिएट कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये होगा कि आप अपने सीआरएम में जाएंगे, लीड्स मॉड्यूल में जाके क्रिएट बटन को दबाएंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट बटन को दबाएंगे तो एक लीड्स का क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। अब आपने यहाँ करना ये है कि इधर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अच्छा जितनी भी फील्ड यहाँ दिख रही है ना वो कस्टमाइजेबल है। ये हमने ऐसे रखा है जैसे स्टैंडर्ड किसी भी कंपनी को काम आएगा, कोई भी धंधा हो तो उसको लागू पड़े, वैसे रखा है। आपके बिजनेस के हिसाब से फील्ड्स अलग हो सकती है। सजेशन सिर्फ एक है, हो सके उतना कम रखना और ज़्यादा कंपलसरी मत रखना, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो समझो जो व्यक्ति के साथ बात हो रही है उसका नाम है लाला अमरनाथ, ठीक है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो बोले सीईओ है। कंपनी क्या है, और कंपनी का नाम लिखते हैं LA&कंपनी, लाला अमरनाथ की कंपनी है। उनका फ़ोन नंबर है अपने पास, बिल्कुल है, 9898007650। टैप मार देते हैं और फिर लाला अमरनाथ का ईमेल आईडी लिखते हैं, lala_amarnath@ens.net.in। अब जैसे ही आप ईमेल आईडी लिख के टैब मारते हैं ना, तो वो अपने आप ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने जाता है। और ये ईमेल आईडी वेरिफिकेशन 99% टाइम सही होता है। 99% इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी सामने वाले का जो ईमेल सर्वर है ना वो फॉल्स बता देता है। तब इसने बता दिया है कि ये वैलिड है, मतलब ये ईमेल पे आप मेल भेजोगे तो किसी न किसी को मिलेगा ज़रूर। उसके बाद ये कमेंट्स या हिस्ट्री लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये मुझे कैफ़े कॉफ़ी डे में मिला था, या उस मीटिंग में मिले थे, या कुछ भी। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी, अभी यहाँ मैंने डेमो बताने के लिए 3 प्रोडक्ट कैटेगरी ली है। इधर आप चाहिए तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरी बना सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि भाई हमारे 3500 प्रोडक्ट है तो इधर 3500 कैटेगरी बनती है, नहीं। हिंट ये है कि जब भी आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हो कि भाई आप क्या करते हो, तो क्या बोलते हो आप कि भाई मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, और ये करता हूँ, और ये करता हूँ, बस। तो वो जो 4 आपने ये करके बताया ना, वो यहाँ लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैटेगरी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम में मैक्सिमम 5 या उससे ज़्यादा गए तो 7 के ऊपर अगर आप कैटेगरी बना रहे हैं, इसका कंफर्म मतलब ये है कि आपके यूज़र्स बराबर नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। तो मैंने इसमें ले लिया, भाई हार्डवेयर चाहिए था उसको कुछ, और फिर लीड सोर्स कहाँ से आया, तो बोले रेफरेंस से आया। अब लीड का ऐसा ना, जैसे अपने पहले वीडियो में भी बात हुआ था कि किसी दोस्त ने मुझे नंबर भेजा है या किसी कस्टमर ने एक नंबर भेजा और वो हिसाब से मेरे पास आ गया। अभी इसका इंडस्ट्री वगैरह क्या है समझो मुझे कुछ नहीं मालूम है, जैसे जैसे हम फॉलोअप करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। हायरार्की क्या है मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम था कि डेजिग्नेशन सीईओ है, तो ये बॉस है। ये हायरार्की वाला डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगा, वैसे इसमें लिखा हुआ है तो ज़्यादा समझने का तकलीफ नहीं होगा आपको। ये सब मैंने भर दिया एंड इधर लिख सकते हैं कि रेफरेंस फ्रॉम रोहित अमरनाथ एंड आई विल से सेव। तो ये लीड हो गया सेव। अब यहाँ पे आपने जो जो स्टोर किया था वो सब चीज़ यहाँ दिख रहा है। आगे देखते हैं अपना चीज़ में इम्पॉर्टेंट क्या क्या था। सबसे पहले ना नेक्स्ट फॉलो अपडेट जो डालना है वो बहुत ज़रूरी था। अब मैंने इसमें नेक्स्ट फॉलो अपडेट क्या डाला है, 26 तारीख का 12 बजे का। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स पर्सन ये बोलता है कि अभी तो मेरे पास कांटेक्ट आया है, नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, थोड़ी बात हुआ है कस्टमर से। कोई बात नहीं, कस्टमर से नहीं बात हुआ है, आपने कुछ तो सोचा होगा, राइट। तो इसको ना मैं एडिट करता हूँ कि जब भी नई इन्फॉर्मेशन होगा तो क्या करना है।
तो अभी समझो इसके साथ नक्की नहीं है मेरा कि कब फ़ोन करना है, क्योंकि उन्होंने मैंने भी उनको फ़ोन ही नहीं किया है। मेरे किसी दोस्त ने मुझे नंबर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको कल फ़ोन करूँगा, तो मंडे फ़ोन करूँगा। तो मंडे लिखता हूँ 11 बजे इज़ गुड टाइम, दैट्स ओके, एंड आई विल से क्या करना है, कॉल करना है, क्या करना है, तो कॉल करना है, एंड आई विल से सेव। एक बात का याद रखना कि अगर आप फॉलो अपडेट नहीं डाल रहे हो, मतलब पक्का CRM का यूज़ नहीं हो रहा है। तो फॉलो अपडेट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल व्हेन यू आर यूजिंग लीड का मॉड्यूल, बहुत क्रिटिकल है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑब्वियसली ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाले हमने, उससे ज़्यादा अभी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये डिटेल डालना ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमने ये फील्ड्स को ना कंपलसरी नहीं बना दिया, और हम चाहेंगे कि आप भी मत बनाओ, क्योंकि अगर आप कंपलसरी बना देते हो तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी का अपने को नाम और नंबर मिला है, ईमेल आईडी नहीं मिला है, या किसी का सिर्फ नाम मिला है और बोला ये गया है कि मैं तेरे को 3 दिन के बाद नंबर निकाल के देता हूँ, लेकिन अपने को CRM में एंट्री तो करना है। तो उस तरह से सोचना तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो बहुत बार कैसा होता है, वो एडमिन लोग हैं ना, सारे फील्ड्स को कंपलसरी बना देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। कमेंट्स डालने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ क्या क्या बातचीत हो रही है, क्या आपने फीलिंग कर रहा है। CRM इज़ सपोज टू कैप्चर द गट फीलिंग ऑफ द सेल्स पर्सन, मतलब सेल्स पर्सन जो सोच रहा है ना, वो CRM को कैप्चर करना आना चाहिए। अगर वो नहीं कैप्चर हो रहा है तो फ़ायदा नहीं है CRM का। तो कमेंट्स ज़रूरी है, लीड सोर्स ज़रूरी है। जैसे आपने यहाँ देखा, मैंने सिलेक्ट किया लीड सोर्स में रेफरेंस, बराबर है, और लॉस्ट का रीज़न आएगा, लॉस्ट रीज़न लास्ट में आएगा। ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि फॉलोअप के टाइम पे अगर आपका लीड डेड होता है तो उसका रीज़न आपको डालना ज़रूरी है। इसको थोड़ी देर के बाद समझेंगे। फिर ये प्रोडक्ट कैटेगरी का अपने बात हो गया। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट किया है हार्डवेयर। तो जो मैंने पहले बताया ना, वो खास ध्यान रखना, बहुत सारी कैटेगरीज मत बना डालना। इसके अलावा अगर आपकी टीम ने कोई कस्टम फील्ड बनाया है जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है इंक्वायरी के टाइम पे, तो वो ले लेना। अब यहाँ पे ना बहुत से कंपनी वाले ऐसे गलती करते हैं कि वो चाहते हैं कि लीड मॉड्यूल में मेरे पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट आए और मैं सिलेक्ट कर लूँ कि कस्टमर ने कौन सा इंक्वायरी दिया था। अगर आपको मालूम है कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट का इंक्वायरी दिया था, इसका मतलब कि वो इंक्वायरी नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। तो आप ये गलती मत करो कि इधर है ना, आप अपने यूज़र्स को बोलो कि उसने अगर 22 आइटम मांगा है तो आप 22 आइटम का लिस्ट डालो। इट डजेंट वर्क दैट वे। और ऐसा जितने लोगों ने भी किया ना, उनका रिजल्ट क्लियर आया, उनके यूज़र्स ने यूज़ नहीं किया, राइट। सो डोंट क्रिएट सिस्टम्स विच योर यूज़र्स विल नॉट यूज़ एंड यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, तो वो फिर गलत हो जाता है। अब ये ऑटोमेटेड लीड कैसे क्रिएट होता है और उसका फॉलोअप कैसे होता है, ये चीज़ समझते हैं। अब ये जो पूरा मैं बता रहा हूँ ना, वो एडमिन करेगा। जनरली जो यूज़र होता है ना, उसने कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट से लीड आ सकते हैं, और जो CRM का API है वो यूज़ करके आएंगे। जो अलग अलग प्रकार के मार्केट प्लेस है ना, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, कॉमन फ्लोर, ये ऐसे बहुत सारे हैं जिनका रेडीमेड इंटीग्रेशन संगम CRM में है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया मार्ट से कोई इंक्वायरी आएगा, आपके CRM में सीधा एंट्री हो जाएगा, और ऑटोमेटेड फॉलोअप के ज़रिए आप उनको सीधा ही ऑटोमेटेड एक SMS या ईमेल या व्हाट्सएप भेज पाओगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है आपके एडमिन को। फिर ये जो मैंने अभी अभी बोला कि ढंग से प्लान कर लो कि इंक्वायरी आता ना, तो ऑटोमेटेड तरीके से क्या क्या करना है। आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप दोनों तरीके से जा सकता है। व्हाट्सएप जा सकता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन से भी, और व्हाट्सएप जा सकता है व्हाट्सएप बिजनेस API से भी। वट एवर यू थिंक यू कैन डू, लेकिन इसको प्लान ढंग से करना, ठीक है। CRM में फंक्शनलिटी सब है, लेकिन अगर आप कंटेंट ही नहीं लिखोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक भेजेगा क्या। फिर एक फीचर है CRM में लीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है और फिर आपकी जो सेल्स की टीम है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब ये फीचर बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 रूल्स बना सकते हैं आप। एक को राउंड रॉबिन है या लिस्ट बिजी है, या आप अपने हिसाब से रूल डिफाइन कर सकते हो। ये भी काम करेगा तो आपका एडमिन ही। अब ये लीड क्रिएट करने के वेब वर्जन में क्या क्या अलग अलग उपाय है ना, ये समझते हैं। तो एक वाला उपाय तो हमने देख लिया, विच वॉज कि आप मॉड्यूल में मेनू में जाके क्रिएट को क्लिक करो। अब और क्या उपाय है, और एक उपाय ये है कि आप एक्सेल में से इंपोर्ट कर सकते हैं।
इंपोर्ट करना सिंपल बात है। आप लीड्स के लिस्ट व्यू में है या इधर से हैं तो भी आप इंपोर्ट का बटन दबा सकते हैं। अभी जब भी आप इंपोर्ट सिलेक्ट करेंगे ना, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ये ऑटोमेटेड है, फुल्ली हेल्पफुल है। इंपोर्ट के ऊपर एक पूरा वीडियो है और वो ध्यान में देना है, आपने बराबर स्टडी करना उसका। जनरली ये एडमिन लोग करते हैं, लेकिन एडमिन के अलावा भी कर सकते हैं अगर राइट्स दिया हुआ है तो। सो ये है तो सिंपल, लेकिन इसके पहले डेटा वेटा प्रिपेयर करना है, ये समझ लेना। और दूसरा ये कि अगर आपके पास प्लान नहीं है ना कि ये इंपोर्ट करने के बाद करना क्या है, तो मत करना इंपोर्ट, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लान का मतलब क्या है। कि अगर समझो ऐसा है कि आपने 1000 लीड्स को इंपोर्ट किया, तो CRM में तो 1000 लीड आ गया। अब उसका आपके पास प्लान होना चाहिए ना कि इसको कौन फॉलोअप करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया और ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन डिसाइड करेंगे, तो ये इंपोर्ट मत करना। वो किसी एक्सेल फाइल में रहने दो, जिस दिन आप डिसाइड कर लो उस दिन इंपोर्ट कर लेना। प्लान ऑफ एक्शन के बगैर लीड्स का इंपोर्ट करना मतलब 100% बात है कि आपका CRM पूरा गंदा हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल समझोगे ना तो जल्दी ख्याल आएगा। लेट्स से ऐसा है कि आपको रोज़ है ना 5-10 इंक्वायरीज आती है और वो आपकी टीम फॉलोअप भी कर रही है और अच्छी तरह से CRM का डैशबोर्ड देख के सब कुछ बराबर चल रहा था। फिर एक दिन आपने ना अचानक 1000 लीड्स इंपोर्ट कर ली। तो अभी क्या हुआ कि जो रूटीन में चालू है वैसे 50-60 इंक्वायरी होगी और 1000 ये आ गई। मतलब अचानक से जो CRM का डैशबोर्ड दिख रहा था ना, वो इररिलेवेंट हो गया, वो गलत हो गया, वो झूठा हो गया। तो अभी आपके टीम मेंबर्स जब भी वो डैशबोर्ड देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि नहीं वो इसमें तो इंपोर्ट किया था ना, वो सब दिख रहा था, अब ये काम का नहीं रहा। यकीन मानिए थोड़े दिनों में आपका CRM का यूजेज बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा बहुत बार लोगों को करते हुए देखा है और सेम गलती का सेम रिजल्ट आता है। तो वही सेम गलती मत करना। तो ये एक तरीका था इंपोर्ट करने का, जैसे मैंने आपको बताया, बिना प्लानिंग के मत करना। और आपको परमिशन होगी तो ही आप कर पाओगे, और परमिशन कौन देता है? आपका एडमिन देता है। फिर मॉड्यूल मेन्यू में से बनाना है, ये हमने पहले ही देखा कि कैसे बनता है। उसके बाद आप लिस्ट व्यू में से बना सकते हो, प्लस को साइन को क्लिक करके। तो ये रहा लिस्ट व्यू और यहाँ पर है प्लस साइन। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो एक क्रिएट वाला मेनू आ जाता है। जो आपने पहले देखा था वो सेम, फील्ड्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम की सेम फील्ड्स वहाँ दिखेंगी। फिर अगला ऑप्शन है कि आप सब पैनल में जाके बना सकते हैं। अब सब पैनल में जाके बनाने का मतलब क्या है कि लेट्स से आप है अकाउंट्स मॉड्यूल में, तो अकाउंट्स मॉड्यूल में जब आप डिटेल व्यू में होते हैं ना, तो आप नीचे जा सकते हैं, तो आपको सारे सब पैनल्स दिखेंगे। मतलब उस अकाउंट के रिलेटेड जो भी डेटा है वो वहाँ से दिखेगा। तो मान लो अगर ये जो लीड्स दिख रहे हैं 34, इसके बाजू में जाके मैं क्रिएट को क्लिक करता हूँ तो भी एक नया स्क्रीन खुलेगा क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ फ़र्क ये होगा कि आपके अकाउंट्स मॉड्यूल का जो डिटेल था ना, वो CRM में इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा लीड मॉड्यूल में। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ रुद्रा कॉरपोरेशन ऑटोमेटिक आ गया, केमिकल्स ये इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि रुद्रा कॉरपोरेशन में केमिकल इंडस्ट्री लिखा हुआ था। तो उस तरह से जो जो फील्ड्स अकाउंट्स मॉड्यूल में है जो लीड के लिए रेलेवेंट है वो सीधा आ जाएगा। उसी तरह से आप कॉन्टैक्ट के नीचे जाके भी लीड कर सकते हैं क्रिएट। जितने भी रिलेटेड मॉड्यूल्स है ना, उन सबके नीचे जाके आप लीड क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी मॉड्यूल के नीचे जाके कोई भी और मॉड्यूल का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और लिंक है ना, रिलेशनशिप है, ये अपने आप आ जाता है। तो ये था सब पैनल में से कैसे क्रिएट करना है। आइए अब देखते हैं कि ये जो लीड बनाने का प्रोग्राम है ना, ये आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज। एक तो पहला ये है कि आपके मोबाइल के एड्रेस बुक में जो कॉन्टैक्ट है उसको आप सीधा यहाँ ला सकते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो आप चालू करते हैं अपना ऐप और जो आप डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे ही क्लिक करिए प्लस को, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का। अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये परमिशन ऐसे पूछेगा, बट क्योंकि ये आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने वाला है, और जो कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट करते हैं ना वही CRM में लाया जाता है, सारा का सारा नहीं लाता वो ट्रू कॉलर की तरह, ठीक है। अब मैं जो कॉन्टैक्ट लाने जा रहा हूँ वो मुझे क्या करना है, उसका इधर कॉन्टैक्ट बनाना है कि लीड बनाना है। तो आई से क्रिएट ए लीड। अब जैसे ही मैंने लीड का सिलेक्ट किया, अब इसने पूरा लिस्ट दे दिया। समझो कि मैं अरमान खान को सिलेक्ट करता हूँ, तो अरमान खान के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे एड्रेस बुक में है वो सब यहाँ आ गया। उसके मोबाइल नंबर, उसके फ़ोन नंबर,
उसका ईमेल आईडी सब कुछ आ गया। डेजिग्नेशन मुझे डालना है, वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और फॉलोअप टाइप ऑफ कोर्स डालना पड़ेगा, तो फॉलोअप टाइप इस कॉल करना है इनको। कब करना है, तो बोले 30 तारीख को करेंगे। कितने बजे, तो सुबह 11 बजे, 11:30 को, ओके। तो ये सब एंटर कर दिया। अब इनका लीड सोर्स कहाँ से आया था, तो मैं कहता हूँ कि ये लीड सोर्स मुझे किसी पार्टनर ने दिया था, और एड्रेस वगैरह मेरे पास है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर इनका डेजिग्नेशन क्या है, क्योंकि ये सेल्स हेड है तो ये आएगा 02। अब इनका वेबसाइट का डिटेल्स अभी नहीं है मेरे पास, जब आएगा तो मैं एंटर कर दूंगा। बट द लीड इज़ क्रिएटेड, और यहाँ पे कुछ कमेंट डालना है तो डाल सकते हैं। अब आप जब कमेंट डालते हैं ना मोबाइल से, तो एक फैंटास्टिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और वो है इस प्लस साइन को दबाइए, एंड वट एवर यू स्पीक नाउ विल बी टाइप्ड हियर। कभी कभी थोड़ा सा गूगल को कम समझता आता है, लेकिन फिर भी बहुत काम का है। तो दिस कैन बी वेरी यूज़फुल। अच्छा, ये सिर्फ आप इंग्लिश में ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी भाषा में कर सकते हैं, इनफैक्ट दुनिया के किसी भी भाषा में। तो मैंने सेव कर लिया, ये हो गया अपना लीड क्रिएट कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करके, ठीक है। अभी दूसरा क्या तरीका है कि OPR डैशबोर्ड से कर सकते हैं। वैसे अभी हमने किया वो भी OPR डैशबोर्ड से ही किया था। ये वापस OPR डैशबोर्ड से आप सीधा लीड क्रिएशन के मेनू पे आ सकते हैं। तो मैंने OPR डैशबोर्ड चालू किया, और फिर यहाँ पर लीड क्रिएशन चालू करेंगे सेकंड लास्ट लाइन में, और इधर एक लीड क्रिएट करते हैं, और व्यक्ति का नाम रखते हैं कपिल देव। डेजिग्नेशन इज CEO। कंपनी का नाम क्या रखना है, KD कॉरपोरेशन, ठीक है। फॉलोअप टाइप क्या करेंगे, अभी बात नहीं हुआ है, हमको मालूम नहीं कि क्या करना है, लेकिन मंडे को फ़ोन करके बात करेंगे कि मिलने आए कि क्या करें। तो मंडे का टाइम रखते हैं कितने बजे का। अब कपिल सर तो जल्दी उठते होंगे, तो मैं सुबह 9 बजे का रख सकता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी कौन से बारे में बात करना है, अभी वैसे मालूम नहीं है, तो मैं खाली छोड़ूंगा, क्योंकि किसी दोस्त ने बोला जाके मिल, तेरा कुछ काम है। उनका नंबर है मेरे पास, तो ये नंबर डाल दिया उनका। उनका ईमेल आईडी होगा तो मैं वो ऐड कर दूंगा, कपिल देव @ ये मैं सब में ENS इसलिए डालता हूँ कि यहाँ पे कुछ आया ना तो मेरे ईमेल आईडी में आएगा, मैं आपको बता पाऊँगा आगे की वीडियोस में। लीड सोर्स कहाँ से आया है, ये अगेन लीड सोर्स आया है एक रेफरेंस से। दिस इज प्रोस्पेक्ट एंड आई विल से सेव। तो ये मैंने कर दिया लीड क्रिएट OPR डैशबोर्ड से। फिर और एक तरीका है लीड क्रिएट करने का, और वो है लिस्ट व्यू में जाके। तो आप जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ ऑप्शन है, स्क्रीन थोड़ा अलग दिखता है और कुछ नहीं है। आप जैसे ही लीड के ऊपर क्रिएट करोगे तो आपको लिस्ट व्यू आ जाएगा, और यहाँ प्लस साइन करो और फिर बना लो। आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो आपका एड्रेस बुक का। मैं अभी नहीं करूँगा, मैंने अभी अभी आपको दिखाया, बट नाउ यू नो द एंटायर प्रोसेस। अच्छा, सब पैनल में भी कर सकते हैं जैसे वहाँ हमने किया था। तो मैं काम करता हूँ, आपको और एक फीचर भी बताता हूँ साथ में। आई कैन गो टू रिसेंटली व्यूड। तो यहाँ है ना, अभी रिसेंटली मैंने जो सारे रिकॉर्ड देखे थे ना वो दिखेंगे। और मान लो मैं ऐसा करता हूँ, ये रुद्रा कॉरपोरेशन पे जाता हूँ, तो रुद्रा कॉरपोरेशन का अकाउंट खुला हुआ है। नाउ आई गो टू रिलेटेड, और उसमें जाके जो लीड्स है ना उधर मैं प्लस क्लिक करता हूँ। सो न्यू लीड इज़ क्रिएटेड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रुद्रा कॉरपोरेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कंपनी के नाम में, ऊपर आ रहा है और वो सिलेक्टेड आ रहा है। रुद्रा कॉरपोरेशन का इंडस्ट्री केमिकल का है तो वो भी आ रहा है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अभी लीड के ऊपर फॉलोअप कैसे करेंगे ना, ये देखते हैं। और उसमें पहले देखते हैं कि हाउ डू यू डू दिस फॉलोअप फ्रॉम द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये लाला अमरनाथ से अपना बात हुआ समझो, तो बात कैसे करेंगे, आप कॉल को क्लिक करो तो लाला अमरनाथ को फ़ोन लग गया, कट कर देते हैं, अभी बात नहीं करना अपने को। या मुझे उनको SMS भेजना है तो आई विल जस्ट क्लिक हियर, और फिर यहाँ से मैं SMS टाइप कर सकता हूँ, हेलो सर या कुछ भी, एंड आई से सेंड। तो ये SMS है ना, ये मेरे रेगुलर SMS के सॉफ्टवेयर से ही जाएगा। और ये बैकग्राउंड में इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि बैकग्राउंड से भेजने के लिए कुछ और परमिशंस लगती हैं जो गूगल देने से मना करते हैं, लेकिन आपको एक क्लिक एडिशनल करना है और उससे आपका काम हो जाएगा। अब इसमें वापस आ जाते हैं कि भाई आपने SMS तो भेज दिया। अब मान लो आपको ना इसको व्हाट्सएप करना है,
आपने इनका नंबर नहीं सेव किया है अपने एड्रेस बुक में, फिर भी आप व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। और व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वी कैन यूज़ टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट बनाए नहीं तो नहीं दिख रहे हैं, बाकी बनाए होंगे तो मिल सकते हैं। तो मैं हाई करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और ये खुल गया। अब ये तो मैंने सेव किया हुआ है, ये एनजे का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ग्रीन टिक वाला। लेकिन कोई भी और नंबर होता, सेव नहीं होगा तो भी हो सकता था। आई कैन सेंड दिस, तो अभी मैं नहीं भेजता हूँ, बट यू गॉट द आइडिया। फिर मैं इनको ईमेल कर सकता हूँ। आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ईमेल और पूरा टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर भी टेम्पलेट है नहीं, वरना होते तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो कि ये है कोटेशन डिसअप्रूवल वाला, सो एनीथिंग, जस्ट आई वांटेड टू शो यू एंड आई कैन क्लिक सेंड। तो ये मेल चला जाएगा। कहाँ से जाएगा? मेरे ही मेल से जाएगा, और जो ऊपर आईडी लिखा हुआ ना फ्रॉम, वहीं से जाएगा। तो ये ईमेल चला गया है। ये ईमेल कैसे जा पाया? ईमेल यूँ गया कि आपको याद होगा कि हमने प्रोफाइल में जब ही क्रिएट किया था ना, तो मेरा ईमेल आईडी और उसके क्रेडेंशियल्स डाले थे ढंग से, तो इसके लिए चला गया। ठीक है। अब इफ़ आई वांट टू विजिट दिस, अब मेरे में तो एड्रेस नहीं है इसलिए मैं मैप को नहीं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मैप को क्लिक करूँगा तो उनके लोकेशन को सीधा मैप खुल जाएगा। अब यहाँ और क्या होगा, आप इनको मिलने जाओगे, तो समझो मिलने जाते हैं। मिलने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डू चेक इन। अब ये चेक इन चेकआउट है ना, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। पहले ये समझते हैं कि जब ये आप चेक इन किया तो हुआ क्या क्या। 3-4 चीज़ हुई। सबसे पहला ये हुआ कि चेक इन करने से मेरा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो, दूसरा ये हुआ कि मेरा जो टाइम है अभी का वो, ये सब चीज़ एक साथ सर्वर पे लॉग हो गई और ये मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो देखो आप चेक इन वाला जो बटन था ना, उसका भी नाम चेंज होकर चेकआउट हो गया। अब मान लो मेरा उनसे मुलाकात हो गया, सब चीज़ बातचीत हो गई और फिर हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलने के बाद मैं करूँगा चेकआउट, और जब चेकआउट करूँगा तो यहाँ पे इतना डिटेल्स आएगा और यहाँ से मैं स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। अभी ऐसा लगा कि लाला अमरनाथ जी से अपनी बातचीत तो हो गई है शुरू, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। अगर कमेंट में कुछ करना है तो मैं ये भी लिखूँगा, द मीटिंग वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड दे वॉन्ट टू सी द डेमो ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये मैंने टाइप भी कर दिया और टाइप मेहनत भी नहीं किया। अब मान लो उनके साथ जब बातचीत कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे कुछ ऐसा वाला चाहिए। तो ऐसा वाला चाहिए, उसका या तो मैंने फ़ोटो निकाला था या मैं अभी निकाल लूँगा। तो समझो मैं अभी फ़ोटो निकाल लेता हूँ ये, एंड आई विल से फ़ोटो इज़ डन, ओके। और ये फ़ोटो अटैच हो गया। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये एक्टिविटी का एंट्री हो गया एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन देयर। ये पूरा काम क्लियर हो गया एकदम अपना। और ये इसमें ना और कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 क्लिक से चेक इन चेकआउट हो गया एंड एवरीथिंग इज डन। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कॉल, एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप जो भी आप करते हैं वो आपको लॉक करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी आप चेक इन या चेकआउट करते हैं तो सिर्फ 2 क्लिक का सवाल है। और उसके अलावा नेक्स्ट फॉलो अपडेट हमेशा बदलना चाहिए। जो मैं अभी आपको बताया उसमें बदलना रह गया। नाउ आई विल हैव टू चेंज इट। कि मान लो मैंने लाला जी से बात किया था कि मंडे को मिलेंगे, और आज मंडे है, मंडे को मिल लिया, और उन्होंने बोला कि शुक्रवार को आना डेमो के लिए, तो मैं वो चेंज कर लूँगा शुक्रवार का। एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपका लीड का पहला क्वालिफिकेशन का कॉल हुआ या आपने क्वालिफिकेशन के लिए बातचीत किया और आपको पता चला कि नहीं यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, उनको जो रिक्वायरमेंट है ना वो अपना नहीं आएगा, तब क्या करोगे? ये क्वालिफिकेशन कितना ज़रूरी है हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वापस जाके देख के आना, क्योंकि अगर ये वाला स्टेप नहीं किया ना, इसके आगे का सारा स्टेप आपका गलत जाएगा। फिर आप चाहे आगे का कितना भी ध्यान रखो, डेड करना ज़रूरी है जब ज़रूरत हो तब। लेकिन ज़रूरत कब है ये आगे पहले वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये अभी हमने लाला अमरनाथ का लीड बनाया था ना, उसको करते हैं एडिट। अच्छा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सेम चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इन प्रोसेस है अभी, उसको मैं कर देता हूँ डेड। तो आपने देखा जैसे ही मैंने डेड किया ना, इधर एक लॉस्ट रीज़न आ गया। और ये लॉस्ट रीज़न में आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये लीड क्यों नहीं आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, और यहाँ से जो आपको कारण मिलेगा ना, उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका कहीं मार्केटिंग तो गलत नहीं हो रहा है, कहीं आपका मैसेजिंग तो गलत नहीं हो रहा है, या आप गलत आदमी को तो मिलने नहीं आए थे, मतलब गलत इंक्वायरी तो नहीं आ रहा है। कभी कभी कैसा होता है कि आपका प्रोडक्ट समझो 2 लाख रुपए का है
और जो आपको इंक्वायरी आ रहा है ना उसमें से मैक्सिमम इंक्वायरीज लॉस्ट हो रही है क्योंकि लोगों को आपका प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक तो ये कि आपका प्रोडक्ट वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा है, दूसरा ये कि आपको या आपकी टीम को ये बताना या जताना नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट का ना इतना वैल्यू होना चाहिए, सही है। तीसरा भी एक कारण हो सकता है, तीसरा ये है कि आप गलत लोगों का इंक्वायरी आ रहा है एंड यू डोंट हैव मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई और फिल्टर दैट। तो ये जो लॉस्ट का रीज़न है ना, ये आप खास ध्यान रख के लिखना। अब मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, यू ऑलरेडी गॉट द आइडिया। मैं सेव करूँगा तो और कुछ होने वाला नहीं है, दैट वाज द लास्ट स्टेप। फिर और एक चीज़ आती है कि आपने क्वालिफाई किया और वहाँ पता चला कि नहीं इनको तो चाहिए काम, आगे जाएगा, तब क्या करोगे? तब जो करना है ना उसको बोलते हैं लीड कन्वर्जन। और ये जो लीड कन्वर्जन है ये इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन वाले वीडियो में, ये वीडियो में नहीं। अब लीड के बारे में ना कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों का गड़बड़ होता है और बड़े कन्फ्यूजन होते हैं लीड के बारे में इस क्वेश्चन को लेके। सबसे पहला सवाल ये होता है कि लीड डुप्लीकेट हो सकती है कि नहीं। मतलब लाला अमरनाथ जी वापस एक बार कुछ चीज़ मांगे तो मैं डुप्लीकेट लीड बनाऊं कि उसी लीड में फॉलोअप करूं। अब दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ऐसा था कि लाला जी ने नवंबर 2021 में कुछ मांगा था मेरे पास, वही प्रोडक्ट उन्होंने, और तभी समहाउ डील क्रैक नहीं हुआ तो हमने लीड क्रिएट किया था, फिर लीड डेड कर दिया और किस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सितंबर 2022 में लाला जी का फिर से फ़ोन आया उसी प्रोडक्ट के बारे में, तो अब इसका दूसरा लीड बनेगा, पक्का बनेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लो पिछले हफ्ते एक लीड बना था एक प्रोडक्ट का जो मैं हैंडल करता हूँ, लाला जी का ही, और जब भी मैं मिला तो पता चला लाला जी को और भी एक प्रोडक्ट चाहिए जो मैं नहीं हैंडल करता हूँ लेकिन मेरे टीम का कोई और आदमी हैंडल करता है। तो ये दूसरा लीड बनेगा, एक लीड मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक लीड वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये दो लीड बनेंगे, ये नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं हो जाना है। बहुत बड़े लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही लीड बनाते हैं और दो दो तीन तीन प्रोडक्ट उसमें फॉलोअप करते रहते हैं। छोटे छोटे हैं तो ठीक है, एक ही जन करने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग लोग फॉलोअप करने वाले हैं तो अलग अलग लीड बनेगा। और दूसरा ये कि बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि एक उनका लीड आया था 3 साल पहले, अब वो तो तब तो डेड हो चुका था, अब वापस आया तो हम उसी लीड को वापस स्टेटस चेंज कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना, इट डजेंट। बहुत बार ये अपना पहले बात हो चुका है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हुआ था और मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि ये लीड के मॉड्यूल में बहुत सारी फील्ड्स को कंपलसरी मत बनाना। अभी जितना भी मैंने स्क्रीन आपको दिखाया ना उसमें एक ही फील्ड कंपलसरी था, और वो इसलिए कि कोई है ना खाली खाली रिकॉर्ड ना बना दे, मतलब एम्प्टी रिकॉर्ड्स ना बन जाए। क्योंकि इतना तो हमें समझना पड़ेगा कि जब ये लीड आता है ना तो सारा इन्फॉर्मेशन सेल्स पर्सन के पास नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लीड का मॉड्यूल यूज़ करना कितना कंपलसरी है। नहीं यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लीड का मॉड्यूल यूज़ करो, आपके बिजनेस में वो ज़रूरत लगता है तो ही करना, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ पर हमने डिटेल में सेल्स प्रोसेस समझा, वहाँ पे ये मुद्दा बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो डोंट यूज़ लीड्स मॉड्यूल जस्ट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड इट। अभी है तो वापरना पड़ेगा ऐसा मत सोचना, आपको ज़रूरत है तो ही करना। हिंट यहाँ वापस एक बार देता हूँ कि अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास से आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इंक्वायरी आता है तो आपको उसका लीड नहीं बनाना चाहिए, सीधा अपॉर्चुनिटी बनाना। उसका कारण हम अगले वाले वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये बात का डिस्कशन करेंगे कि लीड्स के बाद का जो स्टेटस है या स्टेज है अपॉर्चुनिटी, वो हम कैसे बनाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।